दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। नीतीश कुमार 2 दिन की यात्रा पर दिल्ली में हैं। इस दौरान ये मुलाकात खास है। यह मुलाकात इस लहजे में भी खास है कि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार में कैबिनेट विस्तार हो रहा है। यानी कि कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले कैबिनेट के और कौन कौन से सदस्य होंगे, इसे लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ में मौजूद थे। लेकिन इन सबके बीच इस बात की भी चर्चा है कि यह मुलाकात सिर्फ इस मायने में ही ना देखा जाए कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि कैबिनेट में बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं। अभी 25 हैं और 10 मंत्रियों को कहा जा रहा है कि शपथ दिलाई जाएगी। उसे लेकर भी चर्चा है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अभी वहां नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का, उसके बाद उनका भी मंत्री पद खाली हुआ है और अब कैबिनेट विस्तार में उसे भी भरा जाना है। लेकिन चर्चा सिर्फ इतनी भर नहीं है, चर्चा इस बात की भी हुई है कि जो राज्यसभा की 5 सीटें अप्रैल में खाली होने वाली है, उन सीटों को कैसे भरा जाएगा, क्योंकि बिहार में इस बार जो विधानसभा का परिणाम आया उससे विपक्ष के लिए तो मुश्किल है कि वो कोई भी सीट भर सके। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब पूरा विपक्ष बिहार में एकजुट हो जाएगा तब जाकर किसी एक सदस्य को वो राज्यसभा भेज पाएगा। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि जो 5 सीटें हैं उसके लिए कैसे गुनागणित बिठाया जाए कि तमाम सहयोगी दल भी खुश रहे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का भी टर्म खत्म हो रहा है, हरिवंश जी का भी टर्म खत्म हो रहा है, रामनाथ ठाकुर भी का भी टर्म खत्म हो जाएगा अप्रैल में और वो फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं। इतना ही नहीं, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जो सीटें आएंगी वो बांटी कैसे जाएगी। कहा यह जा रहा है कि 2 सीटें जेडीयू, 2 सीटें बीजेपी और 1 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। तो फिर आरएलएम और हम का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि चर्चा इस बात की भी की जा रही है, लेकिन इन सबसे पर एक बात की और चर्चा हो रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की इस मुलाकात में बात इस पर भी की गई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में कैसी होगी। सूत्रों की माने तो इस बात पर भी लगातार अब चर्चा है कि निशांत की एंट्री को हरी झंडी दे दी जाए और उनका बिहार की राजनीति में एक तरीके से कहें तो शुरुआत हो जाए। चर्चा इस बात की भी हो रही कि क्या निशांत सीधे मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में विधान परिषद का भी चुनाव होना है, तो उन्हें विधान परिषद भी भेजा जा सकता है। हालांकि इन तमाम कयासों के बीच सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की इस मुलाकात में बिहार के विकास की भी बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो फिर बजट आने वाला है उसमें पिछली बार की ही तरह बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की जाए, जिससे बिहार का विकास हो सके। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब मकर संक्रांति के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार होता है तो ये कैसे होता है, इसकी रूपरेखा क्या तय होती है और क्या निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो किन शर्तों पर होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।